वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10th की हमारे पास आता है। एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका इसमें बेसिक हम कवर करेंगे, यानी जो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी बेसिक जो डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी उस चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाओगे। ये एक मैथ का रूल होता है। ठीक है, तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी। ठीक, क्या होता है ये, इसको हम समझेंगे। तो जो मैथ का टॉपिक होता है वो हार्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यदि आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करो। क्यों करोगे डेली लाइफ से रिलेटेड? क्योंकि ये जो मैथ बनी है डेली लाइफ से रिलेटेड होकर बनी है। देखिए, मैं आपको अभी ये एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेटेड करते हुए। ठीक है, और इसको हम एक बेहतरीन तरीके से इसमें समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको हर चीज़ के पीछे जो लॉजिक होता है वो पता होना चाहिए, ताकि वो चीज़ आप लॉन्ग टाइम तक याद रखो और किसी को एक्सप्लेन करो तो एक बिल्कुल स्टैंडर्ड वे के अंदर उसको एक्सप्लेन करो, ताकि अगले वालों को भी वो क्या जाए, समझ में आ जाए, और खुद के तो वो आएगी आएगी। ठीक है, ये जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, ये आपका 11th क्लास में भी चलेगा, 10th में तो चलेगा ही चलेगा। 10th में तो क्या है, बिल्कुल कम है, यानी कम पोर्शन यहाँ पर लिया गया है, बेसिक पोर्शन लिया गया है। और आप जब 11th में होगे तो वहाँ पर थोड़ा एडवांस किया जाएगा, यानी यहाँ पर जो लेवल है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा तो आपको कहाँ पर 11th में भी क्या मिलेगी, एक बहुत अच्छी मतलब प्रोग्रेशन वहाँ पर आपको मिलेगी। क्लियर है? और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसकी बेसिक डिटेल है वो किस प्रकार से हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि इसको हमें क्या करना है, इस चैप्टर को बेसिक इसका जो बेसिक है वो डेली लाइफ से रिलेटेड करके चलेंगे, ताकि ये आसानी से समझ में आए। क्यों चले? क्योंकि हम इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। देखिए, जनरली ये जो चैप्टर है वो टिका हुआ है हमारी डेली लाइफ से। क्यों? क्योंकि आपने जनरली देखा होगा कि कोई भी आप देखते हो कि कोई क्रम होता है। क्रम का मतलब क्या? ऑर्डर। ऑर्डर होगा, एक फिक्स इंटरवल में होगा। जैसे आपने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, कई अपने आसपास आप देख रहे होंगे कि कोई सीक्वेंस होती है, वो एक निश्चित ऑर्डर के अंतर्गत होती है। जो सीक्वेंस होती है, कोई भी आप कुछ भी मान लीजिए अपने डेली लाइफ से रिलेटेड, यानी आप अपने चारों ओर, अपने रूम में, अपने घर के चारों ओर ऐसे देखें कि आपको कुछ फिक्स इंटरवल में, ठीक है, फिक्स अंतराल में आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि वो इंटरवल के अंदर आपको एक सीक्वेंस बहुत अच्छी नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपना जब कोई भी रूम क्रिएट करते हैं तो उस दौरान वो जब ईंट वगैरह लगाई जाती हैं, पत्थर वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो एक निश्चित इंटरवल के अंतर्गत लगाए जाते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं वो। और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो आपने जनरली देखा होगा, यदि जो क्या देखा होगा कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, क्या होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो एक क्या होता है, एक किस प्रकार से स्ट्रक्चर उसकी क्रिएट की जाती है, वो आप देखना कि उसमें जो होल होते हैं, जो उसमें छिद्र होते हैं, वो एक निश्चित क्रम के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यवस्थित किए होते हैं। ठीक है, जबकि मधुमक्खियों को थोड़ी पता है कि हमें एक निश्चित इंटरवल में करना है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो ये एक निश्चित इंटरवल के अंतर्गत होते हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर मैथ के लॉजिक को लिया गया, यानी जो मैथमेटिशियन थे वो मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, कि वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट लगा, वो पढ़ते रहते हैं तो वहाँ पर आप उनको एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो वहाँ से एक नया चैप्टर क्रिएट हो जाता है। यही होता है लॉजिक। ठीक है, आप अपने रूम में भी देख सकते हो, आपको कुछ जो ये बोल सकते हो कि ये जो आपकी विंडो होगी ये भी एक निश्चित इंटरवल के अंदर होगी, और इनकी जो स्ट्रक्चर बनाई होगी वो भी एक निश्चित क्रम के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्यों रखा जाता है? ताकि वो एक व्यवस्थित किया जा सके। ठीक है, तो यही हमारे पास जो लॉजिक आता है, ये एक निश्चित क्रम का, यही हमारी मैथ में क्या होता है, अप्लाई होता है। मैथ में किस प्रकार से अप्लाई होगा वो हम करेंगे नंबर पे। किस पे करेंगे? नंबर पे। तो चलिए इसको हम 1 बाय 1 इसको कवर करते हैं कि किस प्रकार से इसमें हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिए, यानी डेली लाइफ से हर चैप्टर है वो इजी है। हर चैप्टर क्या है, इजी है मैथ का खासकर।
उसको बना दिया जाता है हार्ड। यदि आप उसको आसानी से समझ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो आपको हार्ड लग रहा है। यदि आप उसको डेली लाइफ से रिलेटेड करके पढ़ोगे तो वो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि यदि आपको किसी भी चैप्टर का बेसिक नहीं पता होगा तो मेरे अकॉर्डिंग वो चैप्टर आपको उतना क्लियर नहीं होगा। आपने क्वेश्चन को रट्टा मार दिया, कभी क्लियर नहीं होगे, भूल जाओगे थोड़े दिन बाद में, जब एग्ज़ाम आएगी तो वो आपको याद नहीं रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, यदि आपको बेसिक क्लियर हो तो आप 2 मिनट लगेंगे, उसके बेसिक से उसको कवर कर सकते हो। क्लियर है, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या होता है ये इसको समझना। तो इसके लिए पहले हमारे पास कुछ टर्म है वो आपको समझने जरूरी है। क्या है टर्म समझना? जैसे हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जिसका आपको मीनिंग यदि नहीं पता है, यानी उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको नहीं पता है ना, तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो देखना यहाँ पर किस प्रकार से हम क्लियर करेंगे इसको। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है समझना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर एक निश्चित क्रम में आपको कुछ व्यवस्थित दिखाई देगा। कैसे देखा? तो उसके लिए एक वर्ड आता है अनुक्रम। क्या वर्ड आता है? अनुक्रम वर्ड आता है। ये वर्ड कैसे आता है समझना। इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। मैंने वर्ड यूज किया होगा सीक्वेंस, यानी एक निश्चित क्रम आगे की ओर। देखो इसका वर्ड समझा अनु, यहाँ पर इसका मतलब क्या? आगे की ओर। ऐसे मतलब निकाल सकते हो कि आगे की ओर। ठीक है, और क्रम मतलब ऑर्डर। क्रम आपको पता होगा कि एक निश्चित क्रम। जैसे हम स्कूल टाइम जब हमारा होता है तो स्कूल टाइम में हम क्या करते हैं, जब आपकी प्रेयर होती रहती है तो उस दौरान आप एक निश्चित क्या होते हैं, एक लाइन बनाकर वहाँ पर आप जब प्रेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको पता होगा कि वहाँ पर आपके पास एक निश्चित अंतराल रखा जाता है, एक निश्चित डिस्टेंस रखी जाती है आपके मध्य। ठीक है, आप जब लाइन बनाते हो, ठीक है, तो उस दौरान वो कितनी अच्छी लगती है। तो ये एक इंटरवल है, एक क्रम है ये जो फॉलो किया जाता है, जिसके माध्यम वो क्रम ही यहाँ पर आपके मैथ पर अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, यानी एक आगे की ओर बढ़ता हुआ कुछ क्रम आपको दिखाई देगा, वो क्या है? सीक्वेंस है, अनुक्रम जिसे बोलते हैं। क्या होता है ये? इसमें क्या होगा कि आपके पास, मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था होगी। किन की होगी? संख्याओं की। तो संख्याओं की ऐसी व्यवस्था होगी, उनको ऐसे व्यवस्थित किया जाएगा। संख्याओं को, ये लिख सकता हूँ मैं, संख्याओं को ऐसे व्यवस्थित किया जाए कि वो एक निश्चित क्रम में हो। क्या बोल सकता हूँ मैं? एक निश्चित क्रम में हो। निश्चित क्रम के नियम के अंतर्गत ये बोल सकता हूँ कि संख्याओं को एक ऐसे व्यवस्थित किया जाए कि निश्चित क्रम में हो। डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बना सकते हो यदि आप इसको समझ पा रहे हो आसानी से। तो संख्याओं को एक व्यवस्थित किया जाएगा किस क्रम में? एक निश्चित क्रम में। निश्चित क्रम में कैसे? मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर देखना, मैंने लिखा 1 2 3 4 काउंटिंग मैंने यहाँ पर लिखी, आगे डैश डैश लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि आगे भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ली है इसकी। तो यहाँ पर देखा आपने संख्याओं का नाम लिया, क्योंकि आपके पास मैथ में संख्या चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या क्रम है, क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग समझना कि जो क्रम का नियम है, एक नियम चलेगा। नियम कैसा है कि वहाँ पर आपको क्रम मिलेगा। क्रम का मतलब क्या है? ऑर्डर, एक सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर आपके पास 2 कब आया? तो आप बोलोगे कि हमने +1 किया तब 2 आया। बिल्कुल राइट है। 3 कब आया? तो आपने कहा कि बिल्कुल यहाँ पर +1 किया तो 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 4 कब आया? जब आपने +1 किया तब 4 आ गया। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पर हमने प्लस किया, यहाँ पर भी प्लस किया, यहाँ पर भी प्लस किया, और इसी प्रकार आप आगे भी +1 करते रहोगे तो आपके पास एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम बनता रहेगा, एक श्रेणी बनती रहेगी। ये क्या बन जाएगी? एक श्रेणी बन जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये एक निश्चित क्रम है, ये क्या है, एक निश्चित क्रम है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है कि इसमें आपने +1 जोड़ा, ये फिक्स है, +1 जोड़ा है तभी अगला वाला। यदि यहाँ पर आपने +2 किया फिर 3 कर दिया, ठीक है, उसके बाद में आपने 2 कर दिया, तो ये +2 किया, तो ये एक सीक्वेंस नहीं चल रहा है, सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो चला 1 2 3 फिर 2 आ गया, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस नहीं है, क्रम में नहीं है। क्या नहीं है, ये क्रम में नहीं है, एक ये बोल सकते हो कि एक निश्चित अंतराल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो आपकी काउंटिंग होती है, ये क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है, एक श्रेणी होती है जो एक निश्चित इंटरवल में होती है। इतना आपको क्लियर होगा। अभी चलते हैं, हमें अनुक्रम अच्छे से समझ में आया तो समझना आगे। मैंने यहाँ पर लिखा कि आपको अब क्या करना है, एपी को समझना है, अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, उसको समझना है क्या होती है। तो इसका मतलब होता है, देखिए मीनिंग से हम यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आपको, यदि आप भूल भी जाओ तो उसको याद कर सकते हो। समांतर, इस वर्ड से आपको पता चल रहा होगा समांतर, इसका हम कर देते हैं डिवाइडेशन, समान प्लस अंतर। क्या कर दिया, समान प्लस अंतर, ये वर्ड समांतर बनता है, ठीक है। समान यानी इक्वल, क्या है, इक्वल। अंतर बोले तो डिफरेंस, क्या है, डिफरेंस, यानी यहाँ पर आपको इक्वल डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बताइए यहाँ पर जैसे आपने +1 किया तो आपको एक समान अंतराल यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है कि इसमें +1 ऐड करने पर अगली जो नंबर अगला नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो अंतर है, ये बताइए समान अंतर नहीं है क्या, सभी में +1 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो अंतर है वो आपको क्या मिलेगा, समान मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। और किसका मिलेगा, आपके पास एक सीरीज आएगी, एक आपके पास श्रेणी आएगी, ठीक है। तो नंबरों की जो आपके पास श्रेणी आएगी उसमें एक समान अंतर मिलेगा, ठीक है। और उस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, यदि उस श्रेणी में समान अंतर है, ठीक है, किसी भी नंबर का हो सकता है, समान अंतर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्लियर है। तो ये वर्ड आप समझ गए होंगे कि एपी क्या होती है, यानी वहाँ पर आपको समान अंतर मिलेगा, एक ये बोल सकते हो एक सीक्वेंस मिलेगा। क्लियर है। तो देखिए किस प्रकार से हम इस पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मैंने लिखा 2 4 6 8, कुछ इस प्रकार से टर्म है। आपने देखा कि यहाँ पर जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो समान है या नहीं है। तो आपने चेक किया कि यहाँ 2 के बाद में 4 आया तो आपने +2 ऐड किया, क्लियर है, तभी तो 4 आया। यहाँ पर आपने +2 किया तो आपके पास 6 आया, यहाँ पर आपने +2 ऐड किया तो आपके पास 8 आया। यानी यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें जो अंतर है वो क्या है, समान है, इसलिए ये एक क्या हो सकती है, एपी हो सकती है। क्लियर है। तो आप एपी क्या होती है इसके बारे में आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि ये एपी होती क्या है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके पास एपी होती है इसको हम अपने मैथ में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो मैथ का हमारा चैप्टर है एपी समांतर श्रेणी, ठीक है, ये इसके लिए हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वहाँ पर हमारे पास किस प्रकार के टर्म आएंगे जिसको हमें समझना ज़रूरी है। तो चलिए आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए जो हमारा अभी मेन चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, मेन चैप्टर में क्या आएगा, देखिए हमारा जो चैप्टर है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। ये तो इसकी डिटेल थी, यानी ये बोल सकते हो इसकी हिस्ट्री थी, यानी आप किस प्रकार से यहाँ पर कुछ इस चैप्टर में जो चलेगा उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। अब ये चैप्टर किस प्रकार से कवर होगा, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, मैंने बता दिया क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो एपी आएगी वो एक क्या होगा, समान अंतर में चलेगा, ठीक है। तो जो आपके पास वो समान अंतर होगा, जो आपके पास समान अंतर होगा, उस समान अंतर को डिनोट किया जाएगा, एक टर्म उसको दे दिया जाएगा फिक्स। क्या दे दिया जाएगा, एक टर्म उसको फिक्स दे दिया जाएगा कि जो आपके पास समान अंतर आ रहा है उसको डिनोट कर देंगे
सार्व अंतर से, उसको एक नाम दे दिया गया सार्व अंतर, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसे बोलेंगे सार्व अंतर। कैसे, समझना बात को ध्यान से। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि 2 4 6 8, क्लियर है। इसमें आपने देखा था कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि एक एपी है या नहीं है, एक श्रेणी है या नहीं है। किस प्रकार की श्रेणी? कि यहाँ पर आपके पास जो अंतर है वो क्या है? समान है। देखिए यहाँ पर आपने +2 किया, यहाँ पर भी +2 किया, यहाँ पर भी +2 किया था। ठीक है, यानी यहाँ पर जो इंटरवल आ रहा है, जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, वो कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है, और वो क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये बोल सकता हूँ कि जो अंतराल आ रहा है, जो क्या आ रहा है? अंतराल आ रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो अंतर आ रहा है, जो अंतर आ रहा है वो क्या है? एक अचर है। क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट आ रहा है, +2 +2 +2, एक फिक्स क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? अचर बोल सकता हूँ। यानी जो आपके पास अंतर आएगा वो क्या आएगा? एक अचर राशि आएगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, सार्व अंतर आपके पास यानी समान अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 2 का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो वो अचर राशि क्या है? यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो जो अंतर आ रहा है वो अचर होगा, और उसको क्या बोलेंगे? सार्व अंतर बोलेंगे। एक इसको नाम दे दिया गया। अब जब भी हम यहाँ पर अंतर की बात करेंगे तो सीधा नाम लेंगे सार्व अंतर। यानी इस सीरीज में आपके पास जो सार्व अंतर आया वो कितना आया है? 2 आया है। ठीक है, और इसको नॉर्मली किससे व्यक्त किया जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से डी इसका उठाया गया और इसको डिनोट किया गया। यानी आपको जब भी डी मिले तो उसका मतलब आप क्या समझना? सार्व अंतर, डिफरेंस, डी यहाँ से इसको नोट किया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में क्या आता है? तो आपके पास कोई भी एपीआई, ठीक है, और उसमें आपको क्या पूछे? कॉमन डिफरेंस पूछे। ठीक है, यानी डी आपको पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। वहाँ पर आपको डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने का भी एक तरीका होता है, अंतर करने का भी एक तरीका होता है। सर ये क्या बात हुई? अंतर तो हम आसानी से कर सकते हैं, देखना कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आपने क्या किया? देखिए 2 - 4 आपने किया। क्या किया? 2 - 4 आपने किया। अंतर का मतलब क्या है यहाँ पर? अब वर्ड को आसानी से समझना, अब और भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको अंतर बताया कि आपने इन दोनों के बीच में अंतर देखा, 2 का मिला, बट यहाँ पर बड़ी नंबर आ जाए या प्लस माइनस में आ जाए। जैसे ये जरूरी थोड़ी है प्लस में आपके पास सीक्वेंस हो, माइनस में भी आ सकती है, -2 -3 -4। ठीक है, इस प्रकार की भी सीक्वेंस आपके पास आ सकती है, प्लस माइनस में भी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो अंतर है इसका अर्थ क्या है? माइनस, नेगेटिव। यानी यहाँ पर आपको डिफरेंस करना होता है। कैसे? आपने क्या किया? 2 - 4 किया, तो आपके पास कितने आए? आप बोलोगे -2 आया। कितना आया? -2 आया। फिर हमने क्या किया? 4 - 6 किया, तो -2 आया। इस प्रकार से भी आप इसका डिफरेंस कर सकते हो। तो आपके पास जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपके पास इक्वल मिलेगा। ठीक है, बट यदि आपके पास प्लस माइनस में जब आ जाए तो वहाँ पर आपको प्लस माइनस में प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि एक -2 है, 3 और -4 है। देखिए कैसे, एक तो आपने क्या किया? -2 इनका डिफरेंस किया, तो आपके पास कितना आया? आप बोलोगे -5 हमारे पास आ गए। इनका आपने दोनों नंबर थे, इनका डिफरेंस किया तो -5 आया। यहाँ पर भी हम डिफरेंस कर रहे थे 2 - 4, यहाँ पर भी हमने डिफरेंस किया तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए मैंने इसको लिया इस बार तो किसको लिया था? फर्स्ट को ऐसा कैसा उठाया, सेकंड को ऐसा कैसा रख दिया, बीच में माइनस लगा दिया। बट इस बार सेकंड लिया और फिर फर्स्ट लिया, और अंतर कर रहे हैं तो ये माइनस और माइनस बीच वाला क्या हो गया? प्लस हो गया। यानी इस बार क्या आया है? प्लस का 5 है, और ये माइनस का 5 है। कौन सा सही माने? कौन सा सही माने? तो ये आपका रोंग माना जाएगा और ये राइट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? समझना। जो कॉमन डिफरेंस का किसके बराबर होता है? कॉमन डिफरेंस को करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? समझना। वो होता है, ये बोल सकते हो कि अंतिम
यानी यहाँ पर आप दूसरा पद लिख सकते हो, यानी अंतिम पद लास्ट टर्म माइनस प्रारंभिक पद, ये आप बोल सकते हो इसको ज्ञात करने का कि कॉमन डिफरेंस आपको जब भी करना हो यानी अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, या सिंपली मैं बोलूं कि दूसरा पद या दूसरा नंबर जो भी है, ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब आसानी से आप समझ जाओगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर क्या किया, दूसरा पद कितना है 4 यहाँ पर आपके पास है, और पहला पद कितना है 2 है। आपने इसका डिफरेंस किया तो कितना है आपके पास 2 आया। तो देखिए +2 के फॉर्म में चल रहा है ना, तो ये 2 इस प्रकार से आएगा। नहीं तो -2 का मतलब क्या है कि -2 यानी -2 कम हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 0 आना चाहिए, ठीक है, बट 0 नहीं आता। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दूसरा पद माइनस पहला पद करोगे, तो यहाँ पर 4 - 2 = कितना आ जाएगा 2, जो कि यहाँ पर एक निश्चित चल रहा है। यानी ये जो इंटरवल है, कॉमन डिफरेंस है, इसको इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। हमें किसी भी सीक्वेंस में पूछे तो ये हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। क्लियर हुआ इतना। अभी हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म पूछता है। क्या पूछता है, एक तो हमें जनरली सीधे सीधे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि आपके पास सीक्वेंस आ गई, ठीक है, और उसमें आपको ये पूछेगा कि सार व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो ये आप आसानी से बता सकते हो। फिर वो भी सिंपल है। क्या सिंपल है, आपको पूछेगा कि प्रथम पद क्या है। क्या पूछेगा कि प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म। क्या पूछेगा, फर्स्ट टर्म आपको पूछेगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आपके पास सीरीज है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म बताना है, तो क्लियर है, यहाँ पर आपके पास कितना हो गया 2 है। जो फर्स्ट आ रहा है, जो फर्स्ट नंबर पे है, वो क्या हो जाएगा आपके पास प्रथम पद हो जाएगा। और इसको सिंपली हम ए से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर डी से डिनोट किया है। तो ए = यहाँ पर आपको पूछे कि इस सीक्वेंस में ए कितना है, तो आप यहाँ पर क्लियर कर दोगे कि 2 हमारे पास ए है, यानी प्रथम पद कितना है 2 है। क्लियर हुआ इतना। तो आपको क्वेश्चन में जनरली यही पूछेगा कि सार व अंतर कितना है और प्रथम पद कितना है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि वो सीरीज है। जैसे आपके पास ये सीरीज आई, तो ये पूछेगा कि ये एपी है या नहीं है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि ये एपी है या नहीं है। तो आप किसके जरिए बता सकते हो, आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो सार व अंतर है वो फिक्स आ रहा है। मैंने यहाँ पर वर्ड दिया है अचर, यानी वो एक कांस्टेंट आ रहा है, 2 का 2 ही आ रहा है। पूरी जो आपकी सीरीज है वहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, तो आप कहोगे वो क्या है, एक एपी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर कर सकते हो आसानी से। तो इस पर बेस हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने वाले हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर आपको पहले ये समझने की आवश्यकता है, फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। यदि आपने इस प्रोसेस को समझ लिया तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बेसिक डिटेल बताई है। अभी जो आपको डिटेल बता रहा हूँ ये ओरली बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ समझना, कि यदि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई जो बताने वाला हूँ, तो आप क्वेश्चन को अपने माइंड से भी कर सकते हो। आपके पास कैसे भी घुमा कर वो क्वेश्चन पूछे, जैसे आपके पास क्या है भाई, मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताने वाला हूँ। किस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म है वो समझना। आपके पास क्या है, प्रथम पद आता है ए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3 4, इस प्रकार से ये सीक्वेंस चल रही है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रथम पद को किससे डिनोट कर रहे हो, ए से डिनोट कर रहे हो, ठीक है। और इसके बीच में जो इंटरवल आ रहा है, तो आपको ये पूछे कि भाई नेक्स्ट, यहाँ पर आपने ये दे दिया कि यहाँ पर जो प्रथम पद है वो ए है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिफरेंस है डी है वो 1 का है, ठीक है, +1 का है। यानी आपको +1 इसमें ऐड किया तो आपके पास 2 आया, यानी सीक्वेंस बन रही है। फिर आपने +1 ऐड किया तो आपके पास 3 आया। फिर आपने +1 ऐड किया यहाँ पर तो आपके पास 4 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस बन रही है। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है। क्लियर हुआ इतना।
तो आपको यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करनी है, वो किस प्रकार से क्रिएट करनी है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो गया ए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, सेकंड पद, ये फर्स्ट पद हो गया, सेकंड पद आपके पास कैसे आएगा, यानी आपको ये पूछे कि ये एपी है, सॉरी ये एपी आपके पास है, जैसे 2 4 6 है, अगले वाला क्या होगा, इसमें अगले वाला यहाँ पर टर्म क्या होगा, आपको ये पूछे तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो उसका जरिया मेरे पास क्या है समझना, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट वाला पद आप कैसे प्राप्त कर पाओगे, यानी सेकंड पद कैसे प्राप्त कर पाओगे, तो समझना यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आपने मान लिया डी है, अभी हमारे पास नहीं पता है, ए भी आपको नहीं पता है कितना है, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं, इसके जनरल फॉर्म बना रहे हैं, ये ए हमारे पास है, इस ए में हमने क्या ऐड किया भाई, ये 1 ऐड किया तभी तो 2 आया, यानी आपने डी ऐड किया, किस में किया, ए में किया, तो आपके पास 2 आया या नहीं आया, ए आपके पास 1 है, डी आपके पास 1 है, तो ये 1 आपके पास हो गया। नेक्स्ट पद आपके पास आएगा तो उसमें 1 ऐड करोगे तो 2 आ गया, यानी आपने 1 + 1 ही तो किया है, 1 + 1 ही तो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए, फिर ए + डी, फिर नेक्स्ट पद आपके पास आएगा तो उसमें आप क्या करोगे, ए + 2d करोगे, क्या करोगे, ए + 2d करोगे, कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ए प्लस आपने किया 0d, क्या किया, a + 0d, यानी 0 को तो इंटू करो तो आपके पास 0 आएगा, तभी हमने यहाँ पर a लिया। उसके बाद में आपने किया a + 1d, तो सीधा डायरेक्ट d लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 2d, फिर 3d, 4d, 5d, इस प्रकार से ऐड करते रहेंगे। तो फिर हमने किया a + 3d, फिर हमने किया a + 4d, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। और जो हमारे पास मिड टर्म आएगा वो कैसा आएगा, वो हमारे पास आएगा a + n - 1d, और ये कहाँ तक जाएगा, a + nd तक, कहाँ तक जाएगा, a + nd तक, यानी a तो फिक्स है, यहाँ पर a तो ऐड होना ही होना है, a में ऐड होगा क्या, n के पद में d, ठीक है, यानी 1 2 3 4, तो हमने इसको डिनोट कर दिया n से, ठीक है, कि n टर्म तक जा रहा है, ये हमें नहीं पता कितने भी बड़ी हमारे पास ये आ सकती है सीक्वेंस, तो हमने लिख दिया n टर्म तक आ रही है, और ये इसका बीच वाला टर्म होगा a + n - 1d, हमारे पास बीच वाला इसका टर्म आ गया, और लास्ट वाला टर्म ये होगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, कि यदि आपको ये पता है तो ये किसकी प्रोसेस है, ये है एपी की, किसकी फॉर्म है, ये एपी की फॉर्म है, यानी एपी आपको इस ऑर्डर में मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर क्या किया, a = 1 दिया, क्या दिया, a = 1 दिया, ठीक है, और d = आपके पास दिया 2, क्लियर है। अब आपको इससे क्या बनानी है, एपी बनानी है, एपी बनानी है तो कैसे बनाओगे, देखिए a आपके पास कितना है, a रख दो, रख दिया, a + d आपको आगे नेक्स्ट टर्म आएगा वो a + d आएगा, यानी a में d ऐड करना है तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आपके पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पद आएगा, यानी a कितना है 1 + 2d, यानी 2 को d से मल्टीप्लाई करना है, d कितना है 2, तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4, और 4 1 आपके पास 5 आ गए। तो इस प्रकार से आप ये पद ज्ञात कर सकते हो, यानी एक एपी आप क्रिएट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक एपी आप क्रिएट कर सकते हो आसानी से। तो आपको ये कहे कि इस एपी में थर्ड पद कितना है, तो थर्ड पद होगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि a + 3d होगा, वो एक कम होगा, क्या होगा, वो एक कम होगा। आपको ये बोले कि पांचवा पद इसमें कौन सा है, तो पांचवा पद कौन सा होगा, a + 4d होगा, यहाँ पर काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5, तो ये 5 वाला पद है, यानी a कम होगा, ये याद रख सकते हो आप। कि आपको ये पूछे कि उस एपी में कोई आपको एपी दे दी, उसमें छठा पद कितना है, तो उससे पहले वाला यानी a + 5d आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके पास एपी फाइंड करने की, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, एक एपी दे रखी है, और वो एपी क्या है, वो हमारे पास है -5 -1 3 और 7, ये हमारे पास क्या है, एक एपी है। अब हमें क्या पूछ रहा है वो समझना,
ये हमारे पास यानी आपको बोलेगा कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, निम्न पद आपको ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, आप बताइए कि यहाँ पर ए कितना है। ए बोले तो प्रथम पद, यानी आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ए ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम पद आपको ज्ञात करना है। डायरेक्ट बोलेगा कि फर्स्ट टर्म कितना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है कि डी कितना है। क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, सार व अंतर है, वो कितना है, वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए, ए आपको मैंने अभी बताया है कि ए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है वो ही क्या है, ए है। यानी ए इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, -5 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, उसके बाद में डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड माइनस फर्स्ट आपको करना होता है, यानी -1। क्या किया आपने, -1, और उसके बाद में सेकंड माइनस आपको फर्स्ट करना है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो माइनस का 5 आ गया। तो ये -1 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस का 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर आप बोलोगे कि 4 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आपके पास 4 आ गया। तो आपने कॉमन डिफरेंस कितना निकाला, 4 निकाला। तो ये भी बिल्कुल सिंपल तरीका, आप आसानी से फाइंड इसको कर सकते हो। तो ए और डी हमें जनरली क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, अब देखिए इसी में हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। क्या करते हैं कि आपको ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पर कितना टर्म आएगा, कौन सा पद आएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपको 1 भी पूछ सकता है, और 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 2 भी। अगले आपको कितने भी पद पूछे आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, यदि आपको ये फॉर्म क्लियर है। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3, इसी प्रकार से ए प्लस एन डी तक। कैसे देखना, यहाँ पर आपके पास ए आ गया, ए आपको पता होगा, डी आपको पता होगा, तो आप अगला पद ज्ञात कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर 7 है। कितना है, 7। अब आपको पता है कि आपके पास देखो फर्स्ट ये आ गया, क्लियर है, सेकंड आपके पास ये आ गया, थर्ड ये आ गया, फोर्थ ये आ गया। ठीक है, डी का मतलब क्या है कि इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अगला पद निकालना है। तो प्लस क्या करना है, 4 है, क्योंकि 4 किसका है, प्लस का है। तो 4 करना है, तो 7 + 4 आपके पास कितने आए, तो आप बोलोगे कि हमारे पास यहाँ पर 11 आ गए। तो अगला पद कितना आ गया, 11 आ गया। अगला और ज्ञात करना, तो 11 + 4 आप बोलोगे हमारे पास कितने आ गए, 15 आ गए, 15 आपके पास आ गए। तो आप क्या कर सकते हो कि अगले पद भी आसानी से बता सकते हो। ठीक है, इस माध्यम से भी आप बता सकते हो कि ये क्या हो गया, ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2डी हो गया, ए प्लस 3डी हो गया। आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है। तो आप कैसे बता सकते हो, आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। यदि सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो आप। ठीक है, यानी आपको जनरली अभी ये पूछा जाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा आपका लेवल इंक्रीज किया जाएगा और थोड़ा सा इसमें और ऐड किया जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो हमारी एक्सरसाइज ये चलती है 5, जो हमारे पास ये एक्सरसाइज चलती है, ये 5 चलती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम जो 5.1 है एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप ट्राई करना। ए और डी के ऊपर ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रखे हैं और बताइए कि एपी है या नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। तो इसका जो बेस था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। एक इजी वे के अंदर मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि हाई लेवल तो आप 11th में ये डिस्कस करोगे, बट आपके जो सिलेबस में है वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिल सके कि हम कब क्लास अपलोड कर रहे हैं, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और हम इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।